हाँ, तो बच्चों आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड है, जिसमें हम ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करता हूँ मैं पहले न्यूमेरिकल से। न्यूमेरिकल आप खुद भी ट्राई करना। ट्रांसफॉर्मर मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है और उसके सभी कॉन्सेप्ट्स, यूजेस, जो भी उसकी वर्किंग है, जो भी उसके बेसिकली इक्वेशंस हैं, सब हमने डिस्कस की थी। तो पहला न्यूमेरिकल ये है, हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी। दो कोयल होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। बाय द प्राइमरी आपको निकालना है। प्राइमरी को हम I1 कह रहे थे और जो सेकेंडरी उसको I2 कह रहे थे, राइट। ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर विच स्टेप्स डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे लगाया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि वो वोल्टेज को कम करेगा। कहाँ से कहाँ तक करता है? 220 वोल्ट से 22 वोल्ट तक उसने कम किया। 220 to 22 टू ऑपरेट डिवाइस, जिससे हमें एक डिवाइस को ऑपरेट करना है जिसका इंपीडेंस दिया हुआ है 200 ओम, जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 200 ओम। तो अब यहाँ पे छोटा सा तो 200 ओम किसका रेजिस्टेंस? आंसर है ये सेकेंडरी का रेजिस्टेंस है, सेकेंडरी कॉइल अपने पास है या जो डिवाइस हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि कैलकुलेट क्या करना है, तो हमें प्राइमरी कॉइल का करंट निकालना है। क्या हमें सेकेंडरी कॉइल का करंट दे रखा है? तो आंसर है सेकेंडरी कॉइल का भी नहीं दे रखा। क्या सेकेंडरी कॉइल का करंट निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है और आपको ईएमएफ भी दिया हुआ है। तो ईएमएफ और रेजिस्टेंस को यूज करके कैलकुलेट किया जा सकता है करंट। तो अगर मैं यहाँ से करंट कैलकुलेट करना चाहूँ, IS जिसको हम बोलते थे, IS इज इक्वल टू वॉट? EMF अपॉन रेजिस्टेंस, राइट। EMF कौन सा? सेकंड वाला, मीन्स सेकेंडरी वाला, राइट। तो ये तो आपको दिया ही है। और जेड आर रेजिस्टेंस, इंपेडेंस क्या है? रेजिस्टेंस, राइट। तो यहाँ पे ये कितना दिया आपको? 22। और आर की वैल्यू कितनी है? ये आपको दिया हुआ है 200 और इट मे बी 220 ओम। लेट मी चेक इट। इसको चेक कर लेते हैं कितना दिया हुआ आपको ये। तो ये 220 ओम का रेजिस्टेंस है, 220, राइट। क्रैक कर लें इसे। 220 ओम का इंपेडेंस रेजिस्टेंस है। तो यहां से हमने क्या किया? इसको पुट किया 220। और राइट, अब इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करते तो क्या हुआ? ये यहां से 1/10 यानी कि 0.1 एम्पियर आ गया। 0.1 एम्पियर ये अपने पास आया। वो क्या है? सेकेंडरी कॉइल में जो करंट है वो। बट हमारा जो मोटिव है वो है कि हम प्राइमरी कॉइल में जो करंट है आईपी को कैलकुलेट करें। आईपी कितना है? आईपी कैलकुलेट करने के लिए हमें देखना होगा कि अगर मान लीजिए सब कुछ नो पावर लॉसेस, अगर नो पावर लॉसेस जोन है, पावर लॉस नहीं हो रही है, तो ईपी आईपी इज इक्वल टू ES IS। भाई पावर P इज इक्वल टू E इंटू आई, और दोनों ही पावर बराबर होंगी, यानी कि इनपुट पावर बराबर आउटपुट पावर, है ना। इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, राइट। तब इनपुट पावर आउटपुट के बराबर है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में हम यहाँ पर लिख पाएंगे क्या? ईपी की वैल्यू लिख पाएंगे। ईपी क्या है यहाँ पर? प्राइमरी का 220 इंटू आईपी कितना है? ये तो कैलकुलेट करना है। ES EMF सेकेंडरी का कितना है? 22। करंट कितना है सेकेंडरी में? हमने अभी निकाला 0.1। यहां से अगर आईपी निकालना चाहते हैं, दैट आईपी इज इक्वल टू व्हाट? 20 इंटू 0.1 इज डिवाइडेड बाय 220, है ना। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये भी क्या बना आपके पास? 0.01 एम्पियर। तो इस तरह से अगर आपको कोई क्वांटिटीज नहीं दे रखी है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना चाह रहे हो, तो पहले इसके लिए जो अननोन है वो आप कैलकुलेट कर लें। आपको IS निकालना था तो आपको IS चाहिए था। अब IS के लिए आपको R चाहिए था, जो कि उन्होंने दिया हुआ था। तो इस तरह से न्यूमेरिकल में आपको देखना है कि क्या हमें गिवन है, क्या हमें कैलकुलेट करना है, क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो ये सारी बातें आपको अपने दिमाग में रखनी है। तो प्लीज़ आप इसे लिख लीजिएगा, फिर मैं आपको एक नेक्स्ट अगला न्यूमेरिकल कराता हूँ कि उसमें किस तरह के कॉन्सेप्ट्स पूछे होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन डील करते हैं हम इसका। देखिए क्या है। ए ट्रांसफॉर्मर हैज 300 प्राइमरी टर्न्स, 300 उसकी प्राइमरी टर्न्स है, एंड 2400 सेकेंडरी टर्न्स। इफ द प्राइमरी सप्लाई वोल्टेज, अगर जो प्राइमरी सप्लाई वोल्टेज है दैट इज 230 वोल्ट, यानी कि जो प्राइमरी वोल्टेज दी उसने वो कितनी दी है? 230 वोल्ट। और आपसे पूछा है व्हाट इज द सेकेंडरी वोल्टेज। सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगी? देखिएगा, ध्यान सुनना इस क्वेश्चन को, है ना। हमें निकालना क्या है? बेसिकली हमें निकालना है E2। E2 हमको कैलकुलेट करना है। अब E2 कैसे कैलकुलेट हो? अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की बात करें तो वो क्या होता है? तो जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है दैट इज N2/N1 होता है।
और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है ये ईएमएफ से कैसे रिलेटेड होता है? तो ईएमएफ से रिलेटेड ऐसे होता है, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ N2/N1 इज इक्वल टू E2/E1, ये रिलेशन होता है, राइट। अब इस रिलेशन में आपको क्या सब डेटा गिवन है? हाँ, सब डेटा गिवन। अब क्यों ना हम इसकी वैल्यूज पुट कर लें। हमें निकालना है आपको E2, तो E2 इज इक्वल टू व्हाट? N2/N1 मल्टीप्लाइड विथ E1, राइट। तो यहां से क्या हुआ? तो यहां से N2/N1 जो आपका है, फिर से फोकस करना, N2/N1 जो वैल्यू आपकी है, इस N2/N1 की वैल्यूज यहां से पुट करिएगा। N2 आपको दिया हुआ है 2400 और N1 की वैल्यू दी है आपको 300 इंटू 230, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गए सारे। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आता है करीब 1840 वोल्ट। तो ये जो पार्ट था, ये 1840 जो वोल्ट आया है, दैट 1840 जो वोल्ट है ये आपका आया सेकेंडरी वोल्टेज, राइट। तो सेकेंडरी वोल्टेज हमने इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस ट्रांसफार्मर के सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस सेंड कर दूंगा, अगर आप मुझे बोलते हैं तो, है ना। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करना, इसलिए और बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर दूंगा, प्रेशर सीबीएसई एंड कॉम्पिटिटिव लेवल के भी। अच्छा, अब इससे आगे क्या अपने पास एसी जनरेटर का पार्ट बचा हुआ है, यानी कि अगला टॉपिक हमारा है वो एक इसमें जनरेटर बचा हुआ है एसी सर्किट्स में। तो अगले लेक्चर में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।